Hello dear students, in the previous video I had made you solve example number 4 of NCERT book of the chapter pair of linear equations in two variables. Okay. Now let's solve example number 5 of chapter 3, that is pair of linear equations in two variables. ओके तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग भी अपने बुक्स में क्वेश्चन देखिए. Graphically find whether the following pair of equations has no solution, unique solution और infinitely many solutions. और दो इक्वेशन हमारा गिवन है. ठीक है, तो हमारे बुक में टू इक्वेशंस गिवन है, डैट मीन्स एक पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है, और जिसको हम लोगों को ग्राफिकली चेक करना है कि उस पेयर ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है. एम आई क्लियर? तो हमारा पहला इक्वेशन है एग्जाम्पल नंबर 5 में 5x माइनस 8y प्लस 1. एग्जाम्पल नंबर 5 में, ठीक है, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5x माइनस 8y इज इक्वल टू, ये प्लस 1 है तो इधर माइनस 1 चल जाएगा. तो ये हमारा जो है इक्वेशन 1 है. दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 24y5y प्लस 3y5 इज इक्वल टू 0. तो इसका जो है हम लोग एलसीएम ले लेंगे, मीन्स एडिशन जो है इसको सॉल्व कर देंगे. ठीक है, तो नीचे 5 है, यहाँ भी 5 है, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो 5 5 1 का एलसीएम आप लोग लेके देखिए. एलसीएम क्या कैसे होगा, 5 5 1, इसका एलसीएम लीजिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और ये 1 का 1 ही रहेगा, तो 5 उसका एलसीएम आया, तो नीचे हमारा 5 होगा. अब नीचे से जो है हमारा डिवाइड होता है तो हमारा 5 आएगा, 1 और 5 का डिवीज़न होगा तो 5 आएगा. ठीक है, फिर जो हमारा डिवीज़न करके आता है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 3 जा 15x से ये हो गया हुआ. अब ये 5 5 डिवाइड किए तो 1 आया हमारा, तो ये सेम हो जाएगा माइनस 24y, क्योंकि हम 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी चीज़ वही आता है. फिर से 5 5 डिवाइड होगा तो 1 आएगा, तो ऊपर में वही रह जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब ये पूरा पे ये डिवीज़न है, डिवाइडेड बाई 5 है, तो ये पूरा टर्म 5 से डिवाइडेड है, तो हमारा आरएचएस साइड जाएगा, तो ये हमारा जो डिवीज़न है 5 से वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इंटू 5. तो अब कोई भी नंबर में जब 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा टर्म 0 हो जाता है ना, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पे हमारा कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, 3 हम लोग कॉमन निकाल देते हैं. 3 5 जा 15, तो 5x हो गया, 3 8 जा 24, तो 8y हो गया, प्लस 3 1 जा 3 होता है तो 3 कॉमन आया तो 1 बचा, ये तो हमारा 0 हो ही गया है. ठीक है, अब ये 3 ये पूरा टर्म से मल्टीप्लाई में है तो आरएचएस साइड जाएगा तो वो पूरा डिवाइड में हो जाएगा, है ना. तो 0 में कुछ भी डिवाइड करेंगे तो वो हमारा 0 ही होगा, 0/3 0 ही होगा. ठीक है, तो 5x माइनस 8y इज इक्वल टू -1. ठीक है, यही हमारा इक्वेशन 1 भी था और यही हमारा इक्वेशन 2 भी है. मीन्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो हमारा सेम मिल गया. तो जब दोनों इक्वेशन ही हमारा सेम है तो दोनों का ग्राफ भी हमारा सेम ही होगा, है ना. दैट मीन्स जितना पॉइंट्स इसका होगा उतना पॉइंट सारा इसका होगा. सेम ही इक्वेशन है तो सारा पॉइंट्स ही कॉमन होगा. तो दैट मीन्स इस पेयर ऑफ इक्वेशंस का इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है. ठीक है, फिर भी अगर आपको संतुष्टि के लिए ग्राफ ड्रॉ करके देखना है तो आप देख सकते हैं. मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाती हूँ इस इक्वेशन का. ठीक है, सेम इक्वेशन है तो सेम ही ग्राफ आएगा, तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन ही होगा, एक ही लाइन ना होगा. मान लीजिए इस इक्वेशन का आप लोग ग्राफ ड्रॉ करिएगा तो आपको ग्राफ पेपर पे मान लीजिए ऐसा एक लाइन मिल गया. ठीक है, तो यही इक्वेशन ये भी है ना, तो सेम इक्वेशन का ग्राफ तो वही होगा. तो डैट मीन्स वो ग्राफ जो है हमारा कोइंसाइड कर गया. ठीक है, तो कोइंसाइड कर गया तो हमारा इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा उस ग्राफ का, इस पेयर ऑफ इक्वेशंस का. तो इसमें जो है हम लोगों को ग्राफिकली सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है.
आप लोग अपने संतुष्टि के लिए वेरीफाई करना चाहते हैं तो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करिए, ठीक है। इसका पॉइंट्स निकाल लीजिए, इसका एक सेम ही पॉइंट मीन्स सेम ही इक्वेशन है तो सेम ही पॉइंट्स मिलेगा दोनों का। डिफरेंट पॉइंट्स में मिलेगा तो भी हमारा वो लाइन कोइंसाइड ही करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा इक्वेशन ही सेम है। तो हम लोग को तो ऐसे ही पता चल रहा है कि इस पेयर ऑफ इक्वेशंस का जो है वो इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है, ठीक है। आप ग्राफ पे प्लॉट करके देख सकते हैं खुद से, ओके। तो इतना लिखने के बाद, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप देख लिए, तो आपको अभी ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए था। तो हम लोग इसके आगे ग्राफ ड्रॉ कर देते पॉइंट्स फाइंड आउट करके, ठीक है। पॉइंट्स एक्स और वाई, इसका 2 मिनिमम पॉइंट्स, इसका 2 मिनिमम पॉइंट्स फाइंड आउट करके दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर देते और फिर हम लोगों को पता चल जाता कि वो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है कि नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली दोनों इक्वेशन ही सेम दिख रहा है, तो हम लोगों को ऐसे ही पता चल गया है कि ये जो है इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इस इक्वेशंस का पॉसिबल है। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि हेंस द लाइन्स, सबसे पहले ऐसे नहीं लिखेंगे, सबसे पहले ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। दिस इज बोथ द इक्वेशंस आर सेम, बोथ द इक्वेशंस आर सेम, ठीक है, दोनों इक्वेशंस हमारा सेम है। हेंस the lines represented by equation 1 and equation 2 are coincident, means हमारा दोनों इक्वेशंस ही सेम है, तो हमारा दोनों लाइंस, दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ होगा वो हमारा कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है, यानी सेम लाइन रहेगा, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशंस 1 and 2 हैव इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या फिर यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, हेंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ओके। तो ये क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी चीज़ समझने में कहीं दिक्कत हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है इतना करने के बावजूद, तो आप मुझे कमेंट करिए, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करिए, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगी, ओके। थैंक यू सो मच।